Good morning, students. Importance of statistical information. Let us see the importance. First point, the statistical information support or confirm a principle. क्या बोला गया है कि हमने जो भी प्रिंसिपल डिसाइड किया है, जो भी हमने डेटा डिसाइड किया है, वो इंफॉर्मेशन हमारा सपोर्टेबल होना चाहिए. The philosophy of economic observe human behavior and scientific tools in economic establish principle and theory to test the validity such theories in a real life at a different times and place. Information from a real life activity at a such different times and place is necessary. Such information can be collected and presented in a quantitative term with the help of statistical tool. For example, statistical data on rainfall and agriculture production in a region at a one production which economic theory has already established. Likewise, the data on the price of commodity and its demand can help to confirm the theoretical relationship established by economic between the two. क्या बोला गया है कि हम जो भी डेटा डिसाइड करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि टाइम एंड प्लेस कम कंज्यूम हो और स्टैटिस्टिकल टूल्स के लिए हम इजीली उसे यूज़ कर सके. फॉर एग्जांपल रेनफॉल, तो रेनफॉल का हमें पता नहीं है कि कितनी आने वाली है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं. सेकेंड, गिव एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर. हम आइडिया बता सकते हैं कि रेनी सीज़न में क्या होता है, विंटर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न में क्या होता है. हम बोलते हैं ना कि ये एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती, वहाँ पे नहीं होती, तो वो हमारा पैरामीटर है, मतलब अनुमान होता. विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेटा वी कैन ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन अ इकोनॉमिक पैरामीटर. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज के हिसाब से हम हमारा पैरामीटर बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we know how sales revenue of a particular firm is changing, or we can know the trend of employment in a nation, or we can know the trend of production in a different sector of an economy. For instance, we can say that the share of agriculture is falling in a national income, or a supply of money is rising in a economy. क्या बोला गया है कि अगर हम अपना सप्लाई इंक्रीज करेंगे, सॉरी स्टूडेंट, तो मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और हम इंस्टेंट उसका रिज़ल्ट दे पाएंगे. फॉर एग्जांपल, हम फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि उसकी नेशनल इनकम कब इंक्रीज़ होगी, कब डिक्रीज़ होगी, कितना मनी मिलने वाला है हमें और कितना हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं. टू मेक कॉम्परेटिव स्टडी ईजी, हमें कुछ भी काम करना है, कुछ भी प्रोडक्शन करना है, बिजनेस करनी है या सर्विस करना है, तो ऐसा वर्क करना है कि हमारा जो वर्क है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. अगर हमारा छोटा मोटा बिजनेस है तो वो भी हमारा इजीली रन हो सके, मतलब कुछ भी काम हमारा कंपैरेटिवली इजी होनी चाहिए. टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट, हमें एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन बनाना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोले कुछ और करके कुछ और दिखाएं. जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही हमें करना है. सम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इन अ डायग्राम, ग्राफ एंड चैट. क्या बोला गया है, हमें कोई भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम 3 वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम, ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. द सोर्स ऑफ अ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सल एक्सेप्ट टू एंश्योर देयर एक्यूरेसी. क्या बोला गया है कि हम कोई भी सोर्स हो लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्ट होनी चाहिए, मतलब वैसे ही डेटा हम रिन्यू कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते. फॉर इंस्टेंस, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर इन इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड द डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिलायबल सोर्स. टू ऑब्टेन कंपैरेटिव डेटा फॉर सच पैरामीटर फॉर अ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज अ रिलायबल एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल सोर्स. Next,
क्लियरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम देखेंगे। यहाँ पे हम ग्राफ का एग्जांपल ले सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब एक्स एक्सिस है तो वो वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट है, और जो वाई एक्सिस है वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम जो ये ग्राफ ड्रॉ करते तो ये जो लाइन है हमारी वो y पे डिपेंडेंट है, लेकिन y जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। When there is a cause effect relation between the variable, then the cause variable is called treated as a independent variable। क्या बोला है कि cause effect होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा independent variable हो है। The effect variable is treated as a डिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट मीन्स कि हम बोलते हैं ना टीचर ने मारा तो हमें लगा, तो वो हमारा इफेक्ट वेरिएबल है। फिर अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगा, वो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कि हम अपने मन मौजी हैं, हमें किसी का सुनना नहीं है। अब रेनफॉल है तो वो भी मतलब वेदर पे हमारा डिपेंड करता। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, एक्स एक्सिस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयरफॉर द रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस। We are examining product over different time period, then the time period are represented on a x axis and the production on y axis। क्या बोला गया, हम जो ग्राफ ड्रॉ करते तो x एक्सिस पे क्या ड्रॉ करते, y एक्सिस पे क्या ड्रॉ करते, वो हमें यहाँ पे बताया गया हुआ है। देखो, प्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव एंड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इन अ डायग्राम एंड ग्राफ। ओके, अब हम बार डायग्राम, यहाँ पे क्या बोला है, बार डायग्राम होता है, ग्रुप बार डायग्राम होता है और पाई डायग्राम होता है। 3 डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो पाई डायग्राम मीन्स सिंगल जो बॉक्स होता है जिसे हम शेडेड करते हैं, ये हमारा पाई डायग्राम होता है। यहाँ पे हमें ईयर दिया है 71, 81, 91, 2001 एंड 11। 11 साल का गैपिंग है। 71 में हमारा प्रोडक्शन 23.8 था, 81 में 36 हुआ, 91 में 55 हुआ, 2001 में 69 हुआ एंड 11 में 86 हुआ। अगर हम ये डेटा देखेंगे तो डे बाय डे इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ हमारे प्रोडक्शन में। इसे हम सिंपल बाय डायग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्रुप बाय डायग्राम, क्लस्टर बाय डायग्राम। ग्रुप बाय डायग्राम को ही क्लस्टर बाय डायग्राम बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्लस्टर बाय डायग्राम मीन्स कि डेटा वही रहेगा लेकिन डिवाइडेड रहेगा, मेल फीमेल टोटल, अर्बन रूरल टोटल। मतलब कि मेल का फ्रीक्वेंसी कितनी है और फीमेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर हमारी वापी है, अगर हमें पॉपुलेशन काउंट करना है तो हम देखेंगे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। और चिल्ड्रन में भी हम देखेंगे अडल्ट चिल्ड्रन कितने हैं और माइनर चिल्ड्रन कितने हैं। अब देखो क्लस्टर बाय डायग्राम और ग्रुप बाय डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 इंच का गैप डायग्राम में तुम्हारा गैप रहेगा और सिंपल बाय डायग्राम जैसे ही रहेगा, लेकिन 1951 में मेल फीमेल और टोटल, तो यहाँ पे तुम बताओगे मेल फीमेल। फिर 1961 में बताओगे मेल फीमेल, 71 में मेल फीमेल बताओगे। सिंपल बाय डायग्राम मीन्स सिंपल बॉक्स आए, सिंगल बॉक्स आएगा, और डिवाइडेड मतलब क्लस्टर बाय डायग्राम में 2 बॉक्स आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम हमेशा 360 डिग्री में बताते हैं, और यहाँ पे हमें सेक्टर दिया गया है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। तो एग्रीकल्चर कितना शेयर है, 13, इंडस्ट्री का 26 है और सर्विस का 59 है। मीन्स हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे अभी सिर्फ 13% डिपेंडेंट है, इंडस्ट्री पे 26% डिपेंडेंट है, और मोस्टली जो पर्सन है वो सर्विस करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम हमने किस वे से ड्रॉ किया है और यहाँ पे उसके स्केल बताए। थैंक यू स्टूडेंट।